उपासना। जब मानव जीवन में परिपक्वता आती है तो वो पके उसके पहले सफल हो जाता है। पकना यानी जीर्णशीर्ण होना और अंतिम श्वासों में पीड़ाओं के साथ जीवन त्याग करना। पकना जरूरी नहीं है, परिपक्वता जरूरी है। अब चाहो ना चाहो पकना तो सबको ही है, यानी कि दुनिया सबको छोड़नी है। तो ये संसार की स्थितियों में जब ज्ञानी के वचन की जिसने उपासना की, जिन्होंने सत्य जीवन का मार्ग अपनाया, उनके जीवन में सबसे पहला रास्ता ये आता है, वो अपने मन को निरीक्षण करता है, अपने मन को सर्च करता है कि मेरी वास्तविक स्थिति वो मुझे बदलनी जरूरी है। क्योंकि भगवान के वचन नहीं मिले अनंत काल सुख मिला, अनंत काल इंसान का जीवन और देव का जीवन वो भी मिल गया, शायद बहुत सारे बड़े पद प्रतिष्ठा भी मिल गई, मान सम्मान अवार्ड्स भी मिल गए। प्रॉब्लम एक ही रही, हमारी इनोसेंस डेवलप नहीं, हमारी आंतरिक शक्तियों का निर्माण नहीं हुआ। मैं कौन हूं वो चीजों के सामने हम आके खड़े नहीं रहे। हमें बहुत सारी चीजें दिखती तो है, लेकिन देखने वाली जो आंख है ना, वो समझने वाली आंख है। देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे दृष्टा यानी कि बहुत सारे दृश्य है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, थोड़ा कुछ ज्ञान होता है तो समझ लेते हैं, ज्ञान के हिसाब से अनुसरण करते हैं। अब देखने वाली चीज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हजारों आंखों के सामने आती है। जो आवश्यक है उसके लिए हम समझदारी के साथ आगे भी बढ़ते हैं और समझदारी के साथ उसका उपयोग भी करते हैं। चीजों को देख के उपयोग करना हम सीख गए, उस चीजों का दर्शन हमें पता चल गया। ये सारी चीजें आज हमारे ज्ञान में बैठती रही, सारी चीजों का नॉलेज हमें पता चलता गया, वो आज का नहीं है, पुराना है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें लगता है कि हम कोई नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम नहीं जानते रहे, ऐसा है क्या बात है। हमें ऑलरेडी थोड़ा कुछ आश्चर्य लग रहा है कि ये चीज तो जरूरी है। अब कितनी इंफॉर्मेशन इस दुनिया में, ज्ञान के लिए, समझदारी के लिए कितनी चीजें हैं इस दुनिया में। जो चीज आप देखते हो उसका ज्ञान, ये क्या है आपको कब पता चला लास्ट में, ये क्या है आपको कब पता चला। यदि इसको हम खौनी कहते हैं, सापड़ा कहते हैं, यदि इसको हम स्थापना जी भगवान कहते हैं, यदि इनको हम समो शरण कहते हैं, ये सारी चीजें नॉलेज में नहीं थी पहले, बचपना था इसके लिए। लेकिन जैसे जैसे कोई समझाने वाला मिला, जे दादा ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये और गुरु है, और यू बंधन करीजिए, मैटर पता कब चली, कोई कहने वाला मिला तब। अनजान कब तक, जब तक हमने खोज नहीं की तब तक, वो मिला नहीं वो बात। हम क्या सोचते हैं कि हमें जो पता है वो किसी ने बताया इसके लिए पता है, लेकिन जो पता नहीं है उसकी प्रॉब्लम से है कि हमारी खोज नहीं थी, किसी ने नहीं बताया इसके लिए नहीं पता, ऐसा नहीं, हमारी आंतरिक इच्छाएं ऐसी प्रबल नहीं बनी कि मैं कुछ खोजूं या मैं कुछ प्राप्त करूं। ये कंडीशन के कारण हमारे पास सिर्फ दृष्टि तो है, लेकिन जिस पदार्थों को हमें देखना है वही हम देखते हैं, जिस चीजों को हम चाहते हैं वही चीजों का हमारा नजरिया रहता है। ज्ञानी कहते हैं कि अनंत ज्ञान का आपका दर्शन है, अनंत ज्ञान का, इसीलिए अनंत दर्शन का, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। जो देखना है वो ज्ञान से देखना है, इसके लिए ज्ञान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, पहले ही ज्ञान की उपासना बताई और ज्ञान वही चक्षु बता दिया, वही दर्शन बता दिया। क्योंकि ये चक्षु अनंत नहीं देख सकता, ये चक्षु से अनंत बोध नहीं हो सकता, इस चक्षु को अनंत काल नहीं रख सकते, इस चक्षु को हम जैसा मिला है ऐसा ही लास्ट मोमेंट तक, या तो हम 100 साल भी रखना चाहे तो भी नहीं हो सकते। ये जो आंख चमड़े की है उसकी एक लिमिट है। तो अनंत तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा। यदि हम जो देख रहे हैं, पानी हम ब्लॉक हो गए, रुक गए, तो फिर बहुत सारे पदार्थों से हम अज्ञान रह गए, यानी बहुत सारे पदार्थों से हम दूर रह गए। तो हमारे पास देखने का नजरिया है या समझने का नजरिया, कुछ पता है इसके लिए हम अनुसरण करते हैं, या कुछ नहीं पता है तो भी अनुसरण करते हैं। सामायिक क्यों करना पता नहीं लेकिन अनुसरण है, प्रतियों क्यों पता नहीं लेकिन अनुसरण है, पूजा क्यों पता नहीं अनुसरण है,
जो पता है, जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी है कि हम जैन हैं, हमें हमारे आचार में, मर्यादा में, कल्चर में रहना चाहिए। बचपन से हमें एक संस्कार दिए गए हैं। इसके लिए भगवान की भक्ति, भगवान महात्मा गुरु उनकी भक्ति, धर्म अनुष्ठान जब अवसर आए तो करना। हमारे पास ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं। तो हमें कितना ज्ञान है चीजों को लेके, और वो भी ज्ञान सिर्फ हमारे आंखों से मिला है या हमारी भावनाओं से मिला है, यानी कि कोई खोज से मिला है। तो ज्ञान की उपासना अनंत है, तो अनंत के लिए बल कितना चाहिए? हाँ, ज्ञान यदि अनंत है और ज्ञान की उपासना हर किसी के अंदर अनंत छिपी हुई है, तो उस अनंत की प्राप्ति के लिए उसके पास फाइट कितने चाहिए, उसके पास कितना बल चाहिए उस प्राप्त करने के लिए। और जिन लोगों ने अनंत ज्ञान की उपासना की है, यानी कि जो साधक अनंत ज्ञान को पाना चाहते हैं, उस साधक के लिए कोई भी परिस्थिति हो, उसका लक्ष्य कभी रुकता नहीं है, कमजोर बनता नहीं है। वजह एक ही थी कि इसके अलावा सब फीका है, सब फीका है। अनंत ज्ञान, ज्ञान के अलावा सब कमजोर है। इसके लिए कमजोर चीज यदि तुमने स्वीकार की, यदि कोई चीज को लेके तुम जुड़े और वो चीज का लंबा समय नहीं रहा, तो तुम कितना भी संभालो, वो गिरना ही है, पटकना ही है, वो क्षीण होना ही है। जर्जरित कपड़ा कितने दिन तक, जर्जरित मकान कितने दिन तक, जर्जरित शरीर कितने दिन तक। अब कितना भी संभालो, कितनी दवाइयां डाल दो, 110 साल की उम्र में कितना स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुला दो, कितने बेस्ट ऑर्गन ट्रांसफर करा दो, कितनी भी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट में उसे ले जाओ, इस सारी चीजों के साथ बल कब तक? जर्जरित है ना, कब तक संभालेंगे? एक मकान है, उसे 100, 150, 200 साल हो गए, राजस्थान के है, ऑलरेडी पत्रे भी जीर्ण छीर्ण हो गए, उस पत्रे से भी हॉल में से भी कोई आगे पीछे प्रकाश जा रहा है, धुला जा रही है। ऊपर की भी जो पहले पुरानी एक जो मिट्टी के रखते थे चौसले, वो मिट्टी के नलिए बोलते उसको, वो नलिए भी वो भी खत्म होने आए हैं, वो भी पुराने काले पड़ गए, दरारें दिख रही है। ये सारे कब तक? एक तूफान आने दो, बस बात खत्म। इसके लिए बुलडोजर की जरूरत थोड़ी होती गिराने के लिए। कमजोरों को गिराने के लिए लंबा समय और लंबा बल कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञानी कहते कि तुम्हारा यदि ज्ञान कमजोर होगा ना, अनंत के साथ नहीं जुड़ा इसके लिए, यदि वो ज्ञान कमजोर होता ना, तो अपने आप सारे अनुष्ठान गिर जाए। अनुष्ठान की ताकत ज्ञान की है। अनुष्ठान बलवान इसके लिए कि ज्ञान इसके लिए। हम अनुष्ठान क्रिया के इसके लिए जुड़े हैं कि हमारा ज्ञान विशाल है इसके लिए, और वो ज्ञान से यदि जो जुड़ा है, वो श्रद्धा से यदि जुड़ा है, तो उसके जीवन में वो अपने अनुष्ठान से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपने क्रियाओं से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसके लिए ज्यादातर लोग कमजोर ज्ञान से जुड़ने के कारण इस जीवन में कुछ करना है क्रिया के नाम पर, इतनी इंफॉर्मेशन नथिंग एल्स हियर, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरी नई कोई इंफॉर्मेशन से जुड़ने की उनकी इच्छा न भावना है। तो बंदीदार सूत्र में क्या मैटर रखी? अश्रद्धा, अश्रद्धा से किया हुआ, अश्रद्धा ने कहा, कौन सा शब्द रखा? अश्रद्धा ने कहा, विवर्य परु बनाया। अश्रद्धा से किया हुआ विपरीत परुपणा कब आई? विवर्य परुणा आया, विपरीत परुपणा कब आई? जब ये इस लेवल में विपरीत था। इसके लिए जिसकी क्रिया में रिएक्शन है, क्रिया के बाद दोष दृष्टि है, उस क्रिया को लेकर लड़ाई झगड़े है, उस क्रिया के नाम पर अहंकार है, उस क्रिया के नाम पर गिराने की साजिश है, वो सारे अनुष्ठान कमजोर है। क्रिया कमजोर नहीं है, हमारा ज्ञान कमजोर। सामायिक तो कब से चला आता है? सामायिक कब से चला आता है? पुण्य सावक के नाम से सामायिक के संघरात किए जाते हैं। सालीभद्र के नाम से बहराने की मस्ती आती है कि हम भी बहराएंगे, सालीभद्र बनेंगे हम भी। बनो ने कौन ना कह रहा है? ये रहा बड़ाओ ठाट से, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रिजल्ट ये है कि तुम प्योरिटी के साथ जुड़ते हो, तुम्हारी इनोसेंस डेवलप होती है, तुम्हारे लिए कोई अंतःकरण बहुत ही ताकतवर बनता है, वो तुम्हें महसूस होता है। किसी के द्वारा कहा नहीं जाता, कोई स्टेटमेंट दिया नहीं जाता, किसी को दिखाया नहीं जाता है, ये सारी चीजें अपूर्व शक्तियों के साथ जुड़ी है। और विद्या शक्ति कभी दिखती नहीं, विद्याएं कभी दिखती नहीं है, ज्ञान दिखता है, क्रिया दिखेगी, ज्ञान दिखेगी। इसके लिए
अज्ञानियों द्वारा क्रियाओं का बहुमान होता है, ज्ञान का इतना विशाल स्तर है, उसका बहुमान कर ही नहीं सकते। आकाश को कौन नापेगा? सूरज की किरणों को कौन नापेगा? बड़े समुद्र में पानी कौन गिनेगा? हाँ, विशाल अनंत ज्ञान है, वो दिखाई थोड़ी देता है। इस द बिलीफ सिस्टम, ये अनुभव में आता है, और अनुभव वो श्रद्धा का मूल स्तर है, श्रद्धा चेतना का प्राण है। अब जो अनुभव, और उस अनुभव के नाते इस जीवन को कुछ नई दिशाओं की ओर ले जाना है, तो सबसे पहले नजरिया बदलना पड़ेगा। विजन, आंख मेरी वो काफी है, अंधा है, वो बिना आंखों से बहुत कुछ कर सकता है, कर सकता है। आंख है फिर भी उसे अंधा कहा जाता है, कहा जाता है। ये चीज सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आंख होने के बाद जाति अंधनों रे दोष न आंख करो। जो जात से, जन्म से ब्लाइंड है, अंध है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। 100 साल में नया जीवन मिल जाएगा, 50 साल में नया जीवन मिल जाएगा। शायद आंख नहीं है तो कोई फैसिलिटीज, कोई हेल्पर मिल जाएगा। आंख नहीं है तो भी उसके सेवा में कोई ना कोई जुड़ जाएगा। आंख नहीं है तो भी अपना खुद का काम करके एक छोटी सी 200 फुट की रूम के अंदर वो रहेगा, अपना खुद का काम कर पाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये भी बदलने का है, क्योंकि ये कर्म ने उसकी आंख ले ली है, कर्म उसको देने वाला है। ज्ञान में कोई कर्म ही नहीं आता। ज्ञान में सिर्फ चेतना आती है, ज्ञान में सिर्फ आत्मा के गुण आते हैं। इसके लिए धर्म की व्याख्या गुणों से जोड़ी, धर्म की अनुभूति गुणों के साथ है, धर्म का अवतरण गुणों के द्वारा ही होता है। तो जितने जितने भी धर्म है, उस धर्म में दोषक से कैसे हो, वो भगवान ने रास्ता बताकर हम पे बड़ा उपकार किया। क्योंकि जब दोषक से नहीं होगा तो धर्म कैसे होगा? नमस्कार महामंत्र में सबसे इंपॉर्टेंस कोई, यदि कोई श्लोक के कोई पद है तो वो है सब पाव प्रणाश्रम। सबसे कोई महत्वपूर्ण यदि कोई श्लोक है तो वो है सब पाव प्रणाश्रम। हमारे स्थानक सूत्र में अभी ऊपर वाचना चल रही थी, सब युवा बैठे थे, उसमें बात आई। अच्छा पाप उसकी जगह पर है जो रेगुलर है, संसार में है इसके लिए रहने वाले, मोक्ष में है उसके लिए वो पाप नहीं है। जो बंधन रहित हो गए, जिस आत्मा ने अपना कल्याण कर दिया, उसके लिए पाप नहीं है, क्योंकि उसे वापस आना ही नहीं है। सारे पाप उसके जीवन में शरीर से जुड़े थे। एक इंद्रिय जीव है, वो भी सूक्ष्म है, तो भी उसे शरीर है, हम देख नहीं सकते, हमें पता नहीं। इसी तरह जो 14 राजलोक के परिभ्रमण में है जीव, उस जीव के लिए संसार के हर व्यवहारों में, हर कदम पर कोई ना कोई पाप छिपा हुआ है। बस उस पाप की डेफिनेशन तय करनी है, उस पाप की व्याख्या तय करनी है। पाप है या पाप की बुद्धि है? पाप की क्रिया है या पाप की बुद्धि है? यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि आप पाप नहीं करो तो भी पाप लगे? सुरेश जी, ऐसा पॉसिबल है पाप नहीं करो तो भी पाप लगे? विक्रम जी, हाँ, ऐसा कोई रूल्स है कि आपने पाप नहीं किया तो भी पाप लगे? ज्ञानी कहते हैं कि आपकी बुद्धि में पाप छिपा है ना, इसके लिए आप आज नहीं करोगे, लेकिन चांस मिले तो आप रहोगे भी, क्योंकि वो हमने डिक्लेयर किया है कि वो पाप मुझे करना ही है। क्योंकि अनुबंध का ये शासन है। हमारे मन के परिणाम जो है वो हम सर्च नहीं करते। ऊपरी ड्रेसिंग, यदि ऊपर से ड्रेसिंग किया तो अंदर का सड़ा नहीं जाता, दर्द नहीं जाता, उसको दबा दबा के कचरा बाहर निकलना ही पड़ता है। फिर वो कितना भी चिल्ला है, छोटा बच्चा हो या कोई भी यूथ हो, उसको समझना पड़ेगा कि ऊपर का ड्रेसिंग वो दर्द को खत्म नहीं करता है। दर्द को खत्म करने के लिए ड्रेसिंग करना पड़ेगा, चमड़ी भी काटनी पड़ेगी, और शायद वो सही नहीं रहा तो अंदर के बैक्टीरिया के लिए ऑलरेडी उसके अंदर साइनेट यानी कि केमिकल भी डालना पड़ेगा। हाइड्रोजन डाल के क्लियर किया और वापस ड्रेसिंग किया, 1 महीने तक भी सही नहीं हो सकता और 5 दिन में भी सही हो सकता है। तो प्रोसेस एक ही थी, मूल तक जाना होता। 2 महीने तक भी सही नहीं होता, क्यों? वजह उसकी प्रोसेस सही नहीं थी, प्रक्रिया सही नहीं थी, क्योंकि जो करने वाला था और जो कराने वाला था दोनों की मिस्टेक थी। यदि करने वाला सही होता तो समझा देता कि देखो ये है, ऐसा है, हम ऊपर ऊपर से कितना भी ड्रेसिंग करें लेकिन सारे बैक्टीरिया अंदर, तो वो ऑलरेडी अंदर डेवलप हो रहे हैं। तो आपको ये पूरा एक बार 2 बार थोड़ा पेन रहेगा लेकिन एकदम इजी हो जाओ। तो कोई हिम्मत वाला तो कहता है कर ले जितना करना, एक बार करना, बार बार परेशान नहीं करना, एक बार खत्म कर देते। ओके, 5 मिनट के लिए आप शांति से सहन कर लो, 5 मिनट वो सेट करता है सारा कचरा बाहर। करने वाला कराने वाला हो ना तो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति सही ढंग से ऑपरेशन करता है। स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं? समझदार इसके लिए नहीं, वो हार्ड कंडीशन को इजी कर देता है इसके लिए।
समझदार तो बहुत लोग हैं, लेकिन किसी के लिए ज्यादा समझ नहीं होती। कोई डॉक्टर होता है लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं होता। तो जब रिएक्शन आता है तो उसकी वजह के मोल तक नहीं गए। क्रिया में यदि मोल तक जाता तो रिएक्शन नहीं आता। सिंपल एग्जांपल है, एक ड्रेसिंग करना है, वो ड्रेसिंग मूल तक करना है। हमें जो क्रिया करनी है वो मूल से करनी है। मूल क्रिया क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, एक ही प्रोसेस है। हमारा नजरिया बदलना चाहिए। विपरीत ज्ञान, विपरीत प्रवृत्ति, विपरीत करने की इच्छा वो कहां से आई, जो हमारा स्टोरेज है, जो हमने रख के रखा है हमारे पास। तो जो पाप हो रहा है उसका फल हमें पता चल रहा है, जो पाप हमसे नहीं हो रहा है उसका फल पता चल रहा है। जो पाप हम नहीं करते उसका कोई नतीजा हो सकता है, जो पाप नहीं करते उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। यस या नो और क्यों। अब ये सारे डिटेल्स अंडर प्रोसेस है। तुम्हें आंतरिक शक्तियों के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। अब कोई सोचे कि हमने अच्छी क्रिया तो कर ली, अच्छे भाव से तो हम जुड़ गए, अच्छे भाव की व्याख्या क्या हो तो बताओ। दो दो दिन परमात्मा के सामने आंसू आ गए तो क्रिया करते भाव में आ गए। किसी को भाव से बहुत सालों तक बोलना नहीं था, किसी से बहुत सालों तक कोई ना कोई तकरारें थी, तो क्षमा याचना दे दी, इसे भाव कहेंगे। तो ज्ञानी ने कहा कि भाव तो गतिमान है, भाव तो विकसित है, क्योंकि भाव की व्याख्या यह है कि हर पल डेवलप होता है। इसके लिए महत्वपूर्ण पद सर्व पापों का नाश होना, सर्व पापों का नाश होना चाहिए। अब पाप को पाप न माने तो बदलेगा कैसे। ड्रेसिंग ही कराना नहीं चाहता है तो मिटेगा कैसे। शुगर वाले क्यों मिठाई नहीं खाते, वजह क्या। शुगर हो, शुगर एक छोटा कैंसर है और कुछ नहीं है। और सब जो कैंसर का 1 स्टेज है यानी कि 1% है वो शुगर है। क्यों मिठाई नहीं खाता, वजह क्या। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंश्योरेंस लेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आज मिठाई खाएगा और इंश्योरेंस से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन साल भर के बाद, 2 साल के बाद कहीं भी गाड़ी चलाते हुए, कहीं जाते होते, कहीं ऊपर चढ़ते नीचे, कहीं पैर में कोई टक्कर आ गई, कोई छिल्ली लग गई, कोई लकड़ा लग गया और यहाँ से लहू निकल गया, तो वो 1 महीने तक वो रेडी नहीं होगा, क्योंकि लहू में अभी वो कैपेसिटी नहीं। शुगर वाला लहू हो गया, उसको संभाला नहीं संभाला। फिर यदि नहीं संभाला गया तो फिर गैंग्रीन ने कुछ ना कुछ सड़ा है, पैर काटो, बात खत्म हो गई। एक यदि सामान्य रोग भी आप चाहते नहीं हो तो अनंत भव का अज्ञान का रोग वो कैसे चाहना, कौन चाह सकता है। सर्व पापों का नाश कैसे हो सकता है, सामान्य पापों का नाश हो गया, सर्व पापों का नाश। पाप है या नहीं संसार में, पाप है या नहीं। पाप करते हैं तो ही पाप का नतीजा मिलता है। तो फिर इस संसार में तो पाप न करने की स्थिति, रात को सो गए पाप नहीं होता है, सामायिक में बैठ गए पाप नहीं होता है, अभी व्याख्यान में बैठे हो पाप नहीं होता है, माला गिन के पाप नहीं होता है, आपने नवाणों की उपदान किया पाप नहीं होता है। तो क्रिया के नाम पर यदि को डिक्लेयर हुआ तो शासन खंडित हो जाएगा। क्रिया के नाम पर यदि धर्म डिक्लेयर हुआ तो शासन गिर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुफाओं में बैठे सन्यासी 12-12 साल बाद में निकले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लंबी लंबी यात्रा चली, क्रियाओं की, तप की, त्याग की, लंबे समय तक बहुत सारी आराधना करते हैं, लेकिन ऊपरी आराधना शरीर की होने के कारण, ऊपरी आराधना विचार की होने के कारण, ऊपरी आराधना मन की होने के कारण उसका स्टेज अनुभव का, रियल लाइफ का, आत्मा का नहीं बनता। अनंत ज्ञान और अनंत ज्ञान में देखा हुआ जो पदार्थ परमात्मा ने आत्म तत्व, शाश्वत स्वरूप, उसके लिए जो बात बताई, ये बात इतनी फाइनल, इतनी डेफिनेटली पावरफुल है कि अनंत काल तक, 21,000 साल नहीं, अनंत काल तक इस चीज को कोई मरोड़ नहीं सकता, इस चीज को कोई बदल नहीं सकता। क्यों वजह, सत्य को कभी भी आंच नहीं आती, सत्य वो सत्य ही है। आज अपनाओ या अनंत काल के बाद। सोना सोना ही है, आज तुम यूज करो या हजारों साल के बाद यूज करो। सोना को आप मिट्टी नहीं बना सकते, पित्तल नहीं बना सकते। ठीक है वो मिट्टी में मिक्स हो जाए, थोड़ा क्रैक हो जाए, थोड़ा बिखर जाए, लेकिन जब वो भट्टी में गया, हाई डिग्री पे वो हीटिंग पे गया, ऐसा ही मिट्टी इधर पूरा लिक्विड फॉर्म्स बाहर और वहां पर सीधा कैडबरी बिस्किट बन जाता है। उसका क्लियर 99 999 वाला बिस्किट क्लियर। क्यों भाई, अनंत हजारों साल तक वो सोना मिट्टी में पड़ा है, हजारों साल तक खराब में पड़ा है, सोना बदल नहीं सकता। इधर हजारों किलो मिट्टी है, इधर सिर्फ 1 किलो सोना की थोड़े छोटे छोटे मणिक्लेस, छोटे छोटे रचकण है उसके, और सामान्य रचकण उसके
और छोटे छोटे रजकण पूरी खदानों में पड़े हुए हैं। हजारों किलो मिट्टी ज्यादा है या 1 किलो सोना ज्यादा है? वेट में सबसे ज्यादा क्या, माप में सबसे ज्यादा क्या, मूल्य में सबसे ज्यादा क्या? गोल्ड। क्यों? उसकी गुणवत्ता कमी नहीं होती। ज्ञानियों के जो वचन है, आज नहीं, अनंत काल के बाद, हजारों साल के बाद, लाखों साल के बाद, देवलोक की दुनिया में, नरक की दुनिया में, इस विश्व के 14 राजलोक में जो वचन शाश्वत है, जो ज्ञानियों ने बोध बताया है, जो ज्ञानियों ने रास्ता बताया है, उसका मूल्य कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए ही उसको अपनाने वाले हर वक्त मिलेंगे, हर वक्त मिलेंगे। मिट्टी चाहे कितनी भी ज्यादा हो, वो गोल्ड की कंपैरिजन नहीं कर सकता। क्रिया जितनी भी करनी हो कर लो, लेकिन वो सत्य क्रियाओं की कंपैरिजन नहीं कर सकता। एक झूठ क्रिया, एक सत्य क्रिया। एक लोगों को बेवकूफ बनाना, खुद बेवकूफ बन के एक सही रास्ते चलना, खुद को सही रास्ते ले जाने के लिए। एक जिंदगी में पूरे जीवन तक भ्रमते रहना। जीवन का एक ही पल, एक ही क्षण ऐसे आती है जिसमें उसे आत्मा का बोध होता है। महत्वपूर्ण क्या? हजारों किलो मिट्टी या 1 किलो सोना? महत्वपूर्ण क्या? हजारों दिनों की क्रिया, हजारों भाव की क्रिया, या सम्यक दर्शन आधारित एक अनुभूति की क्रिया? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है और क्यों? यदि अनुभव की क्रिया महान है, यदि शाश्वत ज्ञानियों के वचन शाश्वत आत्मा के लिए यदि इंपॉर्टेंस महिमावान है, तो उसके लिए मेहनत रिजनेबल व्यक्ति ही कर सकेगा। परिपक्वता से ही मेहनत होगी। मैच्योर किसे कहते हैं? मैच्योरिटी, गंभीरता किसे कहते हैं? दिमाग है इसके लिए, अच्छी बॉडी इसके लिए, हाँ, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना इसके लिए। मैच्योर किसे कहते हैं? समझदार किसे कहते हैं? जो अपना खेल सही ढंग से खेलता है। स्मार्टनेस यानी क्या? स्मार्टनेस यानी क्या? अच्छा दिखना, अच्छा गहना पहना, हाँ, अच्छे तरह से लोकेशन में रहना, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना, कुछ अच्छा लगता है, कुछ स्मार्टनेस है, ज्यादा नहीं। लेकिन स्मार्टनेस किसे कहेंगे? जहां पर तुम्हें शांति मिलती है, जहां पर तुम अपने आत्मा को न्याय कर सकते हो, जहां तुम्हारी आत्मा कहीं परलोक में जाने वाली, वो दिशा भी, वो परलोक भी आपको दिख रहा है, उसको स्मार्टनेस कहेंगे। अगर तो बुद्धि का खेल खेलना हो तो गुंडे लोग का नहीं खेलता, चीटर लोग का नहीं खेलता। तुमसे भी ज्यादा होशियार है और तुमसे ज्यादा पाप कर रहे हो, तुमसे ज्यादा गलत रास्ते, आराम से अच्छी अच्छी बातें करो, घुमा के पेपर चेंज कर देते, बात खत्म हो गई। हमारी एक ही जगह थी, 10 लोगों की बेसी तारीफ करती है। होमे वालों को चोर है ही नहीं, सामने वाला कोई चोर है ही नहीं, सामने वाला कोई गलत है ही नहीं। आपने मौका दिया, वो आपकी गलती। आप क्या सोचते हो? वो गलत है। गलत नहीं, आपका बेवकूफ हो। अपनी जगह 4 लोग लेके बोला, बंधानी पड़ती आरटीआई से। राइट टू इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना था ना अच्छे आदमियों को, वकीलों को, सॉलिसिटर को, कि उसे पता चलता नहीं कि ये मेरी सेफ्टी है, मेरे वकील, ये सारी चीजें मेरी होनी चाहिए। अरे तुम ये सारी चीजों से कैसे मैनेज करे बिना आवाज के आगे आ जाए? एक शब्द पर बोलना नहीं, वरना नए पास करना क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर जब भी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपकी यदि आपको रिजल्ट में ना लाए, या तो आपको परेशान करे, या तो आपकी माइनस, आपको नुकसान में ना दे, तो आपको श्योर होना जरूरी है। तो सामने वाले ने गलती नहीं की है। बात ये चल रही है कि अनंत ज्ञान, जब अनंत ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो शाश्वत स्वरूप का है, तो उनका मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। और वो मूल्य स्मार्टनेस को ही, यानी कि समझदार को ही पता चलता है। बाकी तो जिंदगी का जुआ खेलना हो तो कोई क्रोध कराता है तो क्रोध आता है, सिंपल। क्रोध के पीछे माया, दम, प्रपंच, लोभ, लालच, कपट, दुर्भावना, सब कुछ। सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं क्रोध, क्योंकि क्षमा विवश भूषण, क्षमा रखना वो धर्म है, लेट गो करना वो धर्म है, बड़ा मन रखना वो धर्म है। तो राजी रहता है तो आप राजी रहो, हम थोड़ा लेट गो करेंगे। ऐसे करके यदि आप आगे बढ़ते हो, तो क्वेश्चन है, क्रोध आता है कि क्रोध करते हैं? हमारी बात यह है कि यदि शाश्वत स्वरूप भगवान ने कहा है, अनंत ज्ञान में उन्होंने देखा है, हजारों किलो मिट्टी से भी मूल्यवान 1 किलो सोना है, हजारों दिनों की, हजारों भोग की, हजारों तरीके की कोई भी धर्म के अनुष्ठान की क्रिया हो, हम जैन धर्म ऐसा नहीं कह रहे, कोई भी धर्म के अनुष्ठान की क्रिया हो, उस सारे धर्म के अनुष्ठान की क्रियाओं के पीछे मूल्य क्या छिपा हुआ है? यदि मिट्टी में रहना है तो हजारों साल मिट्टी ही रहेगी, कोई लगने की बात है ही नहीं। आज भी मिट्टी का जो वैल्यू उस टाइम में इतना ही रहेगा, कोई बढ़ेगा नहीं, कोई डिफरेंस कुछ होगा, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मिट्टी को गिरना ही है वापस। 100 साल में हर जर्जरित चीज हो जाती है, हर मकान।
50 साल हो गए, कोई आ गया आपका कि चेन्नई का संघ है और मुझे 50 करोड़ डालना है, नया बना दो, सब मेरी तैयारी, मुझे नाम नहीं लेना है, अब नया बना दो। तो अब नया बनाओगे, 50 साल हो गए इस मंदिर को, नया नहीं बनाओगे। हर जर्जरित चीजों को खत्म होना ही है। यदि क्रिया जर्जरित हो तो मूलभूत कारण अज्ञान। क्रिया आपकी जर्जरित अज्ञान के कारण, क्रियाएं जर्जरित है नहीं। जो क्रिया का लेवल है, जो क्रिया का सब्जेक्ट है, जो क्रिया की व्याख्या है, जो क्रिया का रूप है, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। पुण्य सावक ने की, मैना श्रीपाल ने की, आबू संघवी जैन ने साधारण भक्ति है क्रियाओं की, दादा बुले राइस ने चारित्र धर्म की और विशेष क्रियाओं की। क्रिया तो ज्वलंत है, प्रभावक है, जीवंत है, ताकतवर है, करने वाला कैसा है वो जरूरी है। क्रिया का निषेध ही नहीं है कहीं पर। तो जिन लोगों ने अनुष्ठान का आदर किया, अनुष्ठान को सम्मान दिया है, उसकी भूमिका तैयार हुई है कि मुझे पापों के त्याग के साथ ही अनुष्ठान करने हैं। तो पाप त्याग क्रिया से होता है, पाप त्याग बुद्धि से होता है। तो सब्बम पावपराशु महत्वपूर्ण पद इसके लिए रहा कि मेरे अंदर अश्रद्धा का नाम का पाप है, मेरे अंदर विपरीत प्रवृत्ति अज्ञान नाम का पाप है, वो सारे समाप्त होने चाहिए। ये कपड़ा है या नहीं? आंख बंद है जिसकी, उसको पूछो तो उसे दिखाएगा नहीं, लेकिन टच करेगा तो हाँ ये कपड़ा है। उसे ये टच करेगा, ये लकड़ा है, दिखता नहीं है लेकिन स्पर्श किया तो पता चला। स्पर्श किया तो उसे ज्ञान हुआ ना। आंखों से ही ज्ञान मिलता है या दूसरे भी रास्ते हैं ज्ञान के? श्रद्धा को ज्ञान का अनविजिबल पावर है, दिखता नहीं है। अब वो अदृश्य शक्ति है, उसको पाने के लिए आपको बैठना ही पड़ेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। आराम से अंदर चले जाओ आगे तक। कितनी दूर यात्रा जा सकती है आपकी आत्मा को उजागर करने के लिए? क्योंकि बाहर की दुनिया में ऑलरेडी कोई कनेक्शन नहीं मिलता है आत्मा के लिए। बाहर के भावों के अंदर ऑलरेडी हमें यही जिम्मेदारी, यानी वही ज्ञान और उसे ही संभालना दिखता है। हम 1 घंटा यदि स्वाध्याय भी करते हैं, सामायिक करते हैं, गाथा भी करते हैं, या माला जाप करते, भक्ति करते, इस सारे अनुष्ठानों में सेंट्रल पॉइंट सम्यक ज्ञान को बना दे। बिना ज्ञान से कोई भी पास नहीं होना चाहिए, बिना ज्ञान से कोई भी अनुष्ठान आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिना ज्ञान से कोई भी अनुष्ठान करना भी नहीं। कितनी बड़ी बात ज्ञानियों की, ज्ञानाचार के बाद ही चारित्राचार बताए। डायरेक्ट चारित्राचार, डायरेक्ट क्रिया नहीं बताई। यदि डायरेक्ट कोई क्रिया करता है और उसके साथ ज्ञानाचार नहीं है तो प्रॉब्लम। ज्ञानाचार यानी सिंपल बात है, आपके पास लाख रुपया है, 2,000 की नोट है, तो बंद हो गई फिलहाल, लेकिन 2,000 की नोट है आपके पास। आपके पास 50 नोट है, 2 लाख 50 नोट है 2,000 की। अब उस लाख रुपया आपको दिया आपके परिवार ने, आपके दुकान से या जमा कराने के लिए। आपके पास लाख रुपया है या नहीं है? आपने गिना तो 50 नोट है कि नहीं है? गिना। अब आप जो 50 नोट यानी कि लाख रुपया लेके आप जा रहे हो, तो आपको पता तो लाख रुपया है। हाँ, इतना ज्ञान आपके पास है कि ये लाख रुपया है। आप जब जाते हो बैंक में, और बैंक में जाने के बाद आपको बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या है, क्योंकि हम तो ये हमारी ये शॉप है और मैं वहाँ ऑलरेडी काम करता हूँ और पैसा जमा कराना है, इसके लिए मैं बैंक में आया हूँ। तो उसे पता चला कि अच्छे इंसान है, ये आदमी गलत नहीं है, कोई अनजान नहीं है। उसको साइड पे ले गए कैबिन में, ये नोटो है ना, उसके अंदर नाश्ता कर लेना। अरे लाख रुपये में नाश्ता होता है? सब डुप्लीकेट है। लाख रुपया होना वो जरूरी था या ओरिजिनल होना वो जरूरी था? वापिस आपके पास पैसा है, इतना ज्ञान ही जरूरी है कि वो पैसा काम लगे, वो भी जरूरी है। आपके पास क्रिया होगी, वो जरूरी है कि समाज के लिए, वो भी जरूरी है। काम है नहीं है? अरे नहीं हुआ नहीं ना, घरे क्या नहीं ना, ओ नहीं सही है ना, ओ नहीं सही, सास बहू भाई बहन परिवार आगे पीछे समाज वो ये, और एक ही काम गिरा, एक ही काम, मैं बड़ा मैं अच्छा। कितनी बुराइयां गलतियां अंदर, कितनी बुरी आदत है वापस, और हमें दिखती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, हमें ये नहीं लग रहा है क्या सही है। कितनी बड़ी भी, कितनी ज्यादा क्रिया करो, सही क्रिया है कि नहीं, अनुष्ठान सही है कि नहीं, वो सोचना जरूरी है। और अनुष्ठान सही है तो सबसे बड़ा रिजल्ट ये आएगा, तुम किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति दोष, किसी को दुख देने की भावना नहीं रखोगे। यदि यह स्थिति आई, इसका मतलब यह हुआ कि अभी कमजोर स्थिति में हम रह रहे। जर्जरित मकान, जर्जरित देह और जर्जरित क्रिया। क्यों क्रिया छूट जाती है, यानी कि टूट जाती है, खत्म होती है? वजह क्या? क्रिया खत्म क्यों होती है? आप देख लो, 4 महीने के बाद सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे।
चौमासा हो गया, क्रिया हो गई, करना था तो हो गया। 4 महीने के बाद क्रिया जर्जरित हुई ना, इसके लिए छूट गई। सबसे पहले सम्यक ज्ञान का आधार लीजिए। सबके पहले अपने अंतर मन को टटोले कि भाई मुझे क्रिया तो करनी है, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं क्रिया करूं और निष्फलता मिले। मेरे पास इतनी बालिशता मूर्खामी नहीं है, पागलपन नहीं है कि मैं जुड़ जाऊं यूं ही। जुड़ना है तो कमिटमेंट करके जुड़ना, यूं ही भेड़ की चाल चलना ही मत। एक के पीछे एक के पीछे वो गिरना ही मत पहाड़ियों से, मर जाओगे। क्रिया करने के बाद इतना रिएक्शन आएगा, भविष्य में क्रिया करने की ताकत ही नहीं। कोई भी चीज का मिस यूज, आफ्टर ऑल आप इससे बिखर जाते हो। पैसा कमा लिया आपने, एक ही दिन में आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, और यहाँ साहूकार पेट की गलियों में आप जा रहे हो, उड़ा रहे हो पैसा शौकीन, मजा आ गया। अरे थारा वर्षीदान थोड़ी है, पैसा उड़ाओ और वीडियो ले लो, सीधा आईटी वाला आ गया, क्या किया तूने? नहीं कुछ नहीं किया, पैसा उड़ा रहा था तू। अरे तो कुछ नहीं, तो देना था तो मंदिर में जाके देना था, गरीबों को देना था, पशुओं को देना था, कोई तकलीफ वाला तुझे मिल जाता उसको देना था। कुछ नहीं था तो तुझे तेरे घर के लिए करना था। पैसा उड़ाने की वजह क्या? तेरा वीडियो वायरल हो गया है, चल आ जाओ ससुराल। और क्या, सीधा ले जाता है आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कमाया 2 करोड़, कमाया 20 करोड़। मिसयूज किया तो गया ना, नॉर्मल बात है ना। क्रिया का मिसयूज यानी कि ज्ञान का मिसयूज, अज्ञान के कारण जितना भी होता है। वंदिता सूत्र, यहां हमारा आवश्यक सूत्र आगम का, उसमें स्टेटमेंट दे दिया, विवर्य परवणाय असतड़ता। अब बिना ज्ञान से कितनी क्रिया हो रही है आप सोचो। पहले संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए, 2 प्रतिबंधों सीखने हैं, 2 प्रतिबंध अर्थ के साथ सीखने हैं, और क्रिया में कभी कभी नहीं रखने, कभी भी नहीं। तुम्हारे यहाँ इतनी ज्ञान हो गई है, और राजस्थान में तो क्या पता, एक भुगा गाड़ो बस चढ़ा वालों हरे कोई काम ही नहीं। कटे हमें बाप दादा नाम कटे हमारे व्यवहार उठाई नहीं पड़ती है। उपकारी है, करना ही चाहिए, लेकिन शर्त एक है, जर्जरित नहीं होना चाहिए। कोई विरोध है ही नहीं। हर जगह पर सबसे पहले एक ही बात आती है, हमारा क्या, मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या। अरे वो संसार थोड़ी है, तो धर्म है, तो स्वार्थ से कहां जुड़ा, स्वार्थ से कहां जुड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन लोगों की जीवन यात्रा में धर्म ऊंचाई पे है, और वो धर्म दिखता नहीं है लेकिन उसको आनंद है। इतनी छोटी छोटी चीजों में आपको ब्लैकमेल कर दिया है। ये सारी चीजें राजेंद्र को उसके जो 7 जो 9 अलग अलग शब्दों लेके हम 9 वीक, ये स्टेटमेंट 2.5 महीने तो है ही, उसमें स्टेटमेंट लेंगे एक एक चीज में। जो राय सिंह ने क्रियोद्धार करने की वजह क्या थी गुरु महाराज की? गुरु महाराज ने क्रियोद्धार क्यों किया? किसी को सुधारने के लिए, कि कोई सही रास्ते पे आए इसके लिए? उन्होंने जैन शासन की स्थापना की कि जैन शासन का फाउंडेशन ये है, अंधश्रद्धा में फंसना नहीं, आत्मा के लिए कोई बात मिले नहीं तो पागल मत बनना। रायसूरी महाराज साहब वो हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुदेव है, उनके साथ तुम गेम नहीं करना कुछ मांग के। वो वितरागी का मार्ग है, त्यागी का मार्ग है, उन्होंने सब छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद तुम्हारा मन हो रहा है कि उससे कुछ मुझे मिल जाए, ये क्या पागल है? कर्मवाद नहीं पता, सुख दुख कर्म के आधार पर आते हैं वो पता नहीं है। कितनी बड़ी भूल हमारी, कितनी बड़ी गलतियां। और आज हमारी हमारी जिम्मेदारी इसके लिए बनती है कि हमें सही मार्ग दिखाने वाले गुरु महाराज मिले थे। आज बहुत सारे दूसरे धर्म है जिसमें चमत्कार के अलावा कुछ नहीं है, और चमत्कार के लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ। आपको एक छोटी बात बोलूंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये कैसा है। हजारों ऐसे स्टेटमेंट है जो जैन दर्शन को मान्य ही है, लेकिन चलते ही है, और आपको लगेगा कि होना ही चाहिए। आपको भी लगेगा तो हवल में इतना फर्क पड़ा, क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान है इतना ही आप व्यवहार करोगे ना। एक गांव के अंदर एक सन्यासी गए, और उस सन्यासी को लोगों को पसंद नहीं था, लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने यानी कुछ लोगों ने, तो पूरे गांव में 20,000 लोग हैं, 20,000 लोगों में से 15 लोग ऐसे थे उसमें विरोध करने वाले बैठ गए। और विरोध करने के लिए उन्होंने जानबूझ के सन्यासी को परेशान किया। अब नॉन जिन सन्यासी थे, उनके धर्म में जो भी हो, अब उनको 4-5 दिन रुके, वो परेशान नहीं हुए, तो उन लोगों ने साजिश की, चालबाजी की। और वो साजिश के पीछे उन्होंने जूते का हार बनाया, और जूते का हार बना के सन्यासी के गले में डाल दिया। लोग भड़क गए, ये ऐसा कर रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, कौन डाल के गया? ये जिसने डाला है वो ऐसा किया, कौन डाल के गया, क्यों ऐसा हुआ? सन्यासी ने क्या बोला, गांव में जूते की दुकान ही है सारी, यहाँ कोई बगिया नहीं है,
बगिया होती तो फूल का हार मिलता, यहाँ तो जूते की दुकान है, हार तो मिला, जूता तो अच्छी बात है ना, क्या गलत है? जिसके पास जो होगा वही देगा, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। गटर साफ करने का काम आपका या वो दूसरा जो अदर कास्ट जिसको सर्विस में रखा है उसका है? यहाँ की गटर भर गई, गंदी है, गटर गंदी हो गई और वो बाहर आ गई, बांस मार रही, पूरा कीचड़ भर गया। अब कॉल करोगे कि भाई गवर्नमेंट आप आओ और ये करो, क्योंकि अभी तो हमें टाइम नहीं है, हमें बहुत सारे आगे पीछे ऑलरेडी प्रॉब्लम हो ही चुके हैं और हमारे पास वो आदमी नहीं है। आप बोलोगे हमारे फ्लैट में आदमी है, मैं उसको बुलाता हूँ। उसको बुलाया कि आप तो ये कर लेना, यहाँ इसमें तो 10,000 रुपये लगेंगे। अरे 10 रुपये थोड़ी होते, ठीक है मैं 5,000 आपको देता हूँ, आप कर लो। मैं आपको 5,000 देता हूँ, आप कर लो। आपका काम है सफाई करने का, क्यों? जिसका जो काम है वही काम वो करता है। हार किसने पहना है? जिसके पास जूते थे उसने हार पहना है। कभी भी कोई आपकी निंदा करे, ईर्षा करे तो घबराना मत और परेशान होना मत, क्योंकि जो होगा वो देगा। इससे भी अच्छी सिंपल बात, हम घर पे आए बैठने के लिए, आप बोल से बैठा, हमने बोला कि भाई गुड़ का जोग है तो कि नहीं है, बाप से पारे जाएंगे, बोले ना होते पास में जाके हम लेके बैठा, हम बोलेंगे नहीं, पास में जाएंगे जोग मिलेगा तो ले लेंगे, कुछ नहीं। आपके पास होता तो ना बोलते, आपके पास होता तो ना बोलते, आपके पास है नहीं है तो देते। आप क्या दे रहे हो किसी को? कोई क्या दे रहा है वो बात छोड़ो, आप क्या दे रहे हो? अब जूते का गांव है, सन्यासी कह रहे हैं जूते का हार दिया है, अच्छी बात है, जूते मारते तो फूल से भी ज्यादा लगता, फूल मारते तो इतना नहीं लगता, फूल बिछाते सिर पर डालते स्वागत कर दे, तो जूते का स्वागत करते तो और मरते। माला पहने अच्छी बात है, ये कॉम्प्रोमाइज लेवल है। ज्ञानियों के वचन है कि आपका ज्ञान जर्जरित नहीं होना चाहिए, और जिसका ज्ञान जर्जरित है उसकी क्रिया में भी रिएक्शन, और क्रिया छूटते हुए दुख भी नहीं होगा। क्रिया छूटते दुख नहीं होगा, क्योंकि जो पाया है उसका मूल्य नहीं है। दुख कब होता है? मूल्यवान चीज बिछड़े तो दुख होता है। जो जिसका मूल्य नहीं है उसे क्या प्रॉब्लम है? आपका चौबीस नहीं है, अब कभी भी कोई फंक्शन में गए, जमीन कम खाना खा लिया, आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मैं जन्म से भी जैन और कर्म से भी जैन और जीवन पूरा भी जैन से ही करना है, ऐसा कोई लेना देना ही नहीं। इसके लिए ये साउथ लेवल पर ज्यादा दूसरे धर्म और दूसरे कंसल्टिंग दूसरे आचार के कारण वो लेट वो कर देते हैं, चलता है थोड़ा बहुत तो कुछ तो इडली संभार में कोई आ गया, कोई मसाला, कोई डोसा में कोई आ गया, आलू प्याज, तो कोई एक दिन कभी कभी तो चलता है ना। इतना ट्रैवलिंग होता है तो अभी ट्रैवलिंग में तो क्या करें, कैसे होगा? या हाउ एंड वाई कमजोर लोगों के लिए। जो लीडर है वो तो सब कुछ खत्म ही कर देता है कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता मेरे लिए, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। मैनेजमेंट ही ऐसा करता है। कैसे कैसे व्यापारी है साहब, धन्यवाद के पात्र है वो, उसका बिजनेस था लेकिन वहां मंदिर नहीं था, इसके लिए वो जगह छोड़ दी कि मैं कहीं भी जाऊं, भगवान की पूजा 2 घंटा मेरी हो रही है वो मुझे करनी ही। मैं कितना भी बिजनेस करूं मेरी आराधना में कोई कमी नहीं रहेगी, 24 फिक्स रहेगा, जमीन का क्या फिक्स रहेगा, भगवान की 2 घंटे पूजा फिक्स रहेगी। और व्यापार को कम छोटा बड़ा नहीं है, 300-500 करोड़ का व्यापार। पैसा आने के बाद रिएक्शन कुछ और होता है, जीवन में पत्नी आने के बाद रिएक्शन कुछ और होता है, लेकिन परमात्मा आने के बाद रिएक्शन नहीं होता, यानी कि बदलाव नहीं आता है। पैसे से बदलाव आया आया, परिवार में पत्नी आई बदलाव आया आया, एक की शादी हुई बच्चे की, तो पहले जो रहता था इसी तरह नहीं रहेगा। पहले अपना काम सब समझ लेता था, अभी सब चीजें सेट कर रहा था, अभी खाना खाता था थाली यूं छोड़ देता है, रख नहीं जाता क्योंकि वो आई है वो वाइफ ले लेगी। कपड़े भी जैसे वैसे रख देता है, वो समेट लेगी कि मुझे लेट हो रहा है। खुद अकेले से था, वो बदलाव नहीं था, शादी हुई तो बदलाव आ गया। पैसा आया तो पैसे के साथ सारा रहन सहन चेंज हो गया, बढ़ गया तो और चेंज हो गया। पैसा और पत्नी यदि वो परिवर्तन का कारण है तो परमात्मा परिवर्तन का कारण नहीं होता। सब कन्या राशि वो नहीं है, परमात्मा परिवर्तन का कारण नहीं बना, ये चीज बना। इसका मतलब कि मॉरल अभी तक जहां रुका है वहीं। तो क्रिया के बाद आपका सबसे बड़ा रिएक्शन ये है, क्रिया की वैल्यू ही नहीं। तो जिन जिन लोगों के जीवन में क्रियाएं नहीं है वो आज नहीं तो कल जैन शासन से दूरी है। मृत्यु के बाद अनंत 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 काल ऐसा रहेगा जिसमें जैन धर्म या जैन दर्शन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। कितने जीव है इस पृथ्वी पर, कितने लोग हैं, हम तो इस बात को सोच रहे, खाली आंख बंद करके पूर्व की दुनिया देखो ना, हम कैसे यहाँ आए। जन्म और मृत्यु सब जगह पर है, सबके लिए कॉमन है। मानव का देह मिला छोड़ता ही है, लेकिन ये मिला क्यों, कैसे मिला, किसके द्वारा मिला?
ये भी सामने भी जानवर जीव है ना, का नहीं, छोटे छोटे पानी में जीव बताए, सिर्फ जानवर तो नहीं, पानी में भी जीव बताए। विपरीत श्रद्धा से किया हुआ धर्म, विपरीत प्रवृत्ति से किया हुआ धर्म हमेशा विपरीत होता है, यानी कि रिएक्शन मिलाता है, और जिसका रिएक्शन बढ़ता है उसे मरना। दवाई गलत है कि आपका बॉडी गलत है रिएक्शन के लिए? बॉडी में रिएक्शन क्यों आया? दवाई गलत थी कि बॉडी गलत थी? बॉडी गलत थी ना, दवाई दूसरे को तो काम लग रही है, तुम्हें काम नहीं लग रही, दूसरे को तो यूज हो रही है, तुम्हें यूज नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है। तो जब भी हमारी नजर यानी कि हमारी दृष्टि यदि आनंद ज्ञान की बन जाती है, आनंद दर्शन की बन जाती है, तो आंखों की इतनी वैल्यू नहीं होती। यानी कि बाहर की दुनिया, बाहर के पदार्थ जो दिख रहे हैं उसमें से भी ज्यादा बल उसको देखने के बाद भी कुछ सुनहरा, कुछ ऐश्वर्यवान वो भीतर है। उसके लिए आराम से चिंतन में जाना पड़ेगा। इसके लिए ज्ञानाचार के बिना डायरेक्ट जंप लगाया, जिसने चारित्राचार पर ज्ञान के लिए जिसने भी क्रियाएं की, उसके सारे लोगों की पोजीशन गलत रही, गलती सिस्टम में जुड़ गए। अब आप सोचो, ज्ञान प्रवाह है, प्रवाह धारा, और बिना ज्ञान सारी चीजें निष्फल है। इसका एग्जांपल ओपन वायर, जो वायर है वो खुले है, इलेक्ट्रिक वायर वो खुले है, अब उसमें विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। हाँ, रिजल्ट क्या दोनों में? एक इलेक्ट्रिक बिना यानी फोर्स के बिना है, एक फोर्स के साथ। एक प्रवाह नहीं है, विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, तो वो वायर को आप छू तो प्रॉब्लम है, और वो फोर्स आया तो दिखता तो है नहीं, तो फोर्स दिखता है वायर में। स्विच चालू कर दी, वायर यहाँ ओपन है दोनों, उसको हाथ उसको मिक्स किया यानी कि दोनों को टच किया तो अर्थिंग शुरू हुआ। हाँ, वजह क्या? कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हुआ ना, वो कनेक्शन बंद कर लो, अब आप अर्थिंग करो, यानी कि दोनों को साथ में करो, अर्थिंग होगा। क्या हुआ प्रॉब्लम? कोई रूप बदला, कोई रंग बदला, कोई जगह बदली, कोई साइज बदली, हुआ क्या? कोई वायर और स्विच के बीच में कि एक में करंट आया एक में नहीं आया, हुआ क्या? कनेक्शन। क्रिया का प्रॉब्लम हुआ क्या? तो उस क्रिया में जान ही नहीं आई। क्रिया चेतनावंती प्राणवंती क्यों नहीं बनी? ज्ञान का अभाव। और जिनका ज्ञान का अभाव है उसे भगवान भी साक्षात मिल जाए ना, तो भी कहेंगे अरे भगवान थोड़ी रह गए, पर तू ज्ञानी है कि तू अज्ञानी है, तू देख पहला। अंधश्रद्धा का इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया, और वो अंधश्रद्धा के खिलवाड़ के कारण जैन दर्शन में बहुत सारी चीजें मूलभूत नहीं है। राय सुरेश्वर जी महाराजा, उन्होंने क्रियोद्धार करने की मूलभूत वजह यही थी कि तुम तुम्हारी श्रद्धा को धारदार बनाओ, तुम्हारी श्रद्धा में चमक आनी चाहिए, तुम्हारा ज्ञान का बोध निर्गुण अवस्था यानी कि दोष रहित होना चाहिए। यहाँ पर दोष है, यहाँ क्रिया है, यहाँ भगवान गुरु सब पसंद है, लेकिन समाधि का कोई भी व्यवहार नहीं, जीवन में कोई विकास दिख नहीं रहा। दादा गुरुदेव इतनी फाइट किसी और के लिए नहीं दी। जो प्रभु शासन हजारों साल से विच्छिन्न था, 1000 साल तक यह अव्यवस्था चली, कितनी? 1024, 1024 यानी कि आज से 1100 साल पहले 1024 में लिखा गया चतुस्तुति किल अर्वाची, ऐसा बुद्धिसागर महाराज ने गच्छबत्त प्रबंध ऐसे ग्रंथ में लिखा। यहाँ ताकत की बात नहीं है, बात यह है लोगों ने अरिहंत प्रति जो श्रद्धा थी, अरिहंत का जो स्वरूप था, अरिहंत की जो महिमा थी, उससे डिस्कनेक्ट हुए, उससे दूर हुए, और जहां जहां चमत्कार दिख रहे थे, जहां जहां लोगों को कुछ चीजें मिल रही थी, जहां जहां वो फंस जाते थे, वहां लोग दौड़ते रहे। अब लाइन सुनी चाहिए, क्योंकि लाइन सुनी महाराज ने जो क्रियोदान किया वो ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें गुरु चाहिए, लेकिन हमारे संसार के लिए हमारी कोई पूर्ति हो इसके लिए चाहिए। ये कैसी कंडीशन? आपको बेटा चाहिए लेकिन पागल हो तो चलेगा? हाँ, आपका बेटा चाहिए लेकिन अय्याशी हो, गलत रास्ते पे हो, गलत तरीके से जीना हो तो चलेगा? क्या बोलता, बेटा नहीं होता तो अच्छा होता, इतना टेंशन तो नहीं, परेशान कर दिया। कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहर वो व्याख्या, सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरू, आई एक्सेप्ट नाउ इज द बेस्ट, ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसके लिए मुझे चाहिए। हमें न कोई सही या गलत कोई अंदाजा नहीं है कोई चीज का, हमें मन में सब कॉम्प्रोमाइज करना चलते। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना धर्मों में? जिंदगी तो क्षणिक है,
कुछ समय के लिए मिली है, और अनुकूलता भी धर्म करने के लिए मिली है, कोई पापों के लिए नहीं मिली है। जो अपाहिज है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो ऑलरेडी बीमारी है, जो 20 साल की उम्र में डायलिसिस और पैरालिसिस में बैठे हैं, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी 30 साल के अंदर बहुत हो गई है, जिसकी किडनियां फेल हो गई है 20 साल की उम्र में, ऐसे बहुत सारे केस सामने दिखे हैं, उनके लिए कोई धर्म का व्यवहार ही नहीं है, उनके लिए बोध ही बेस्ट है। वो क्या क्रिया करेगा? शरीर क्यों मिला है? शरीर क्यों मिला है? यदि पाप ही करना है तो बहुत सारी दुनिया है। तुम मानव जीवन का जन्म बहुत सारी जगह पर है। जैन कुल में मिलना, जैन कुल मिलना, तो यहाँ पर पवित्रता के साथ ही जीना, यहाँ पर देवगुरु धर्म की दिशा में ही रहना है। अनुकूलता मिलती रहे, इसके लिए इस अनुकूलता को धर्म में एंगेज करो, धर्म में ऑलरेडी डिलीवर करो कि धर्म के लिए ही मेरे शरीर की अनुकूलता है। यदि इस शरीर में असहता आई, इस शरीर में दर्द आए, ये शरीर पीड़ाओं से चीखता चिल्लाता है, तो समझ लेना कि हम ज्ञानियों के वचन से दूर थे। हम बीमारियों का सॉल्यूशन लाते, हम कर्म का सॉल्यूशन नहीं लाते। बीमारी आई तो झट डॉक्टर, झट ट्रीटमेंट। मैंने कहो ऑपरेशन सीधी जब करना है तो करना तो है, पर फिर हावल तो नहीं है, क्योंकि हावल नहीं व्यवहार जो मैं होती नहीं जाएगा ना, फर्क पड़ी। यूं भी हावल नहीं व्यवहार हुए 50 साल से 70 साल तक यूं हलवा हुए, यूं दवाइयां, यूं प्रॉब्लम, हर 2 महीने में ट्रीटमेंट में डॉक्टर चलने वाले। इससे अच्छा खेल खेलने में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? भगवान के नाम पे ही है ना, धर्म के नाम पे ही है ना। और यूं भी ये यदि कोई अच्छा योग मिल गया, अच्छी आराधना हो गई, सारा कचरा साफ। तब धर्म के नाम पर मैना श्रीपाद इतनी बेस्ट आराधना की, वो आराधना के नाम पर लाखों साल का इतिहास बन गया। 11 लाख साल हो गए हम नवपची करते और नवपची में श्रीपाद मैना को याद करते, पूरे शरीर के दर्द खत्म हो गए। किसके प्रभाव से? अपने भी आ गए, उपवास तो नहीं बैठ पाएंगे। अपना हमें जानवर थोड़ी है, 24 घंटा खाना थोड़ी है। रात 12 बजे कहना घर जाओ तो बड़ी चाय हाले, बड़ी फ्रूट डाले, बड़ी ड्राई फ्रूट डाले, बड़े हमारे उठो तो झट के चाय, बड़े 1 घंटा में कोई मरे तो बड़े चाय ना, वो तो क्या होना, घर गया तो जानू पड़े। ये तुम सड़ रहे हो, सड़ शरीर को पूरा सड़ा रहे हो खा पी के। भगवान ने रास्ता बनाया कि ये चातुर्मास के अंदर यदि भोजन करना ना, बीमारी का आमंत्रण है। इसके लिए हर धर्म में इस समय पर तप बताया, और तब सबके लिए आसान है, सबके लिए आसान है। कोई बोले नहीं होता है, वो गलत बात है। नहीं क्या होता है? नहीं क्या होता है? तुम्हें ऑलरेडी आंख का प्रॉब्लम है, आंख 2 फुट कपाल कटाना है, तो सड़ गया है, कोई बैक्टीरिया को इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कर लिया, 10 दिन कुछ खाया तो नया इन्फेक्शन होगा। 10 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, बचना है। इसके लिए मॉरली सेट करना है, कुछ नहीं, इसका माइंड गैप। ये सीधा मन का परिणाम और कुछ नहीं है। और जिसने संकल्प किया ना, उसके लिए कुदरत की सारी शक्तियां उसको साथ देती है, यानी कि देव गुरु धर्म की परम कृपा होती है। लेकिन मन ही कमजोर है, उसे क्या करना? सड़के मरना है क्या धर्म से मरना है? धर्म की शरण में मौत होनी चाहिए, धर्म की शरण में जीवन होना चाहिए, धर्म की शरण में आनंद होना चाहिए, या पौद्गलिक दुनियादारी का साधनों का आनंद होना चाहिए? शरीर एक साधन है, उसका आनंद सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शरण में ही है। भो भो तुम चरण सेवा। कैसे मांग रहे हो, कैसा दिल खुश हो जाता है, आनंद आता है। सिद्धि तप की आराधना अपूर्व आराधना है, करनी ही है। और वो करने के अंदर संकल्प के साथ करनी है। आप दूसरा कुछ मत सोचो, धर्म तुम्हें साथ देगा। और आपके जीवन में कोई व्यक्ति यहाँ बैठा बोल दे कि मैं सुखी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज के साथ, तर्क के साथ ऑलरेडी बात करते हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सुखी हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हो, मैं तो हालांकि बहुत लोगों को पहचानता ही नहीं हूँ, पहले बात तो ये, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर बोले मैं सुखी हूँ, तो साफ ज्ञानियों का विरोध हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी ने बोल दिया है संसार में सुख है ही नहीं। जो सुख है संसार में वो धर्म के नाते ही है, और धर्म का बड़ा सुख परमात्मा के मार्ग पे चलने से ही मिलता है। बोलो सुख, सुखी कौन है बताओ? भगवान के सामने कौन होना चाहता है? भगवान के सामने कौन होना चाहता है? दादा गुजर रायन सुनिवास सुवर्ण वर्षिदान, सोने के सिक्कों से वर्षिदान दिया, करोड़ों के हार पहन के आए थे बड़े बड़े श्रीमंत लोग, श्रेष्ठी लोग, फीके पड़ गए। हमने ये करोड़ों के लिबास पहन के बैठे, जेवर पहन के बैठे, ये छोड़ रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। वो दिखाने में इंटरेस्ट है, वो त्याग करने में इंटरेस्ट है। 2 चीज सेम है, दोनों के पास धन है, बस बुद्धि चेंज हो गई, बुद्धि बदल गई। एक कॉस्टली कॉस्ट्यूम है, यानी कि गहने हैं, कपड़े हैं, सुगंधीदार अत्तर अत्तर सहन छाटे हुए, उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन आत्मा मर चुकी है। आत्महत्या हो गई है, जिंदा लाश घूम रही है, क्योंकि उसके पास कोई मोमेंट नहीं है सच्चाई।
इसके लिए चक्रवर्तियों ने त्याग किया, राजा महाराजा ने त्याग किया। परंपरा है शासन, और करेंगे ही करेंगे। हम जाएंगे, हम पक्के जाएंगे, सर के जाएंगे, कमजोर होकर मर के पीड़ा के साथ जाएंगे, रोते रोते जाएंगे। बचाने वाला कोई नहीं, पीड़ित चिल्लाएंगे हमें बचाओ, हमें जीना है, हमें कुछ ना हो, हमें अच्छा होना चाहिए। होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पाप उदय में आता है, सड़ाता है, रोके रोके मारता है, और मरने के बाद नई दुख की दुनिया इसके लिए प्रारंभ है, यहां से दुख का सैंपल लेके जाना। अंत समय में समाधि मिलती है शरीर से। अंत समय में समाधि किससे मिलती है? समय ज्ञान से मिलती है। और समय ज्ञान तुम्हें इस शरीर को धर्म में ले जाता है। शरीर साधन है, मन के परिणाम है, वो साधना के लिए तैयार होता है, और उसमें जो अनुभव होता है, जो भाव आते हैं, वो हमारी सिद्धि के अनुरूप, यानी कि सिद्धि का अंश प्रारंभ होता है। दरिया बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी एक बूंद भी लेते हो तो उसमें खराश, उसकी जो क्वालिटी है वो हमें पता चलता है। ऐसे मोक्ष अनंत सुख है, उसका आज एक अंश, एक गुण पता चलता है कि देह भिन्न साधना मुझे करनी है। देह से मुक्त होने के लिए देहातीत, देहालय में नहीं शिवालय में मुझे जाना है, इसके लिए साधना प्रारंभ होती है। बोलो, दवा खा के सड़ के मरना है या तब आराधना करके जीना है? और अतरू में कह रहे हो, थोड़ा जवाब नहीं दे रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? दवाओं के साथ जीना है कि तब त्याग आराधना के साथ जीना है? जब बोलो वास्ते बोले जाओ कि करनू है, करनू है, फाइनल करना है। आप एक बार कदम उठाओ, डर के आगे जीत है। आपको लगेगा कि नहीं होता है, कैसे करेंगे, आपको लगेगा कि वो घरे वो है ना, वो प्रोग्राम है, की कर रही के, और तो वो आगे वो अरे कल किसने देखा है, आगे का क्या सोच रहे हो तुम? कोई कह सकता है कि कल तुम्हें आने वाला है? कोई भी कह सकता है। हुए ना छोटी उम्र में हार्ट फेल हो कि नहीं हुए? एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छोटी उम्र में श्मशान यात्रा निकली कि नहीं निकली? माल पड़ा रहा, मालिक चला गया, पैसे कितने भी रहे, उसका मालिक तो है नहीं, क्या करोगे? कहने का मतलब कल का कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए आप सोचो ही मत, परिचय के बाद ये प्रोग्राम है, दिवाली के बाद ये है, वो शादी ब्याह है, वो छोरी घरे आवे, छोरो घरे आवे, वो है ना वो है, सोचो ही मत। करना ही चाहिए, करना ही है। शरीर साधन है ना, इसके लिए आप नहीं करो तो कोई फर्क थोड़ी पड़वा रहा है। तो हर साल आराधना व्यवहारी, हर साल चौमासा होने वाला है, सब अपने हिसाब से सब काम करने वाले। आपका अवसर अमूल्य है, वो आप तय करो। कल तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा तो? आज कितने भी ऐसे लोग हैं, उनको बहुत भावना है कि साहब व्याकरण में आना है, लेकिन पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। कल अपने अशोक जी, क्या नाम, दिलीप जी, दिलीप जी, उनको एक किडनी का इश्यू क्या बोलूं मैं, तो उनके माँ जी यहाँ बैठे होंगे, उनकी मम्मी, तो वो बोले कि बाबूसी लड़के को ऐसा हुआ है, कितने का ऑपरेशन है, कितना टाइम हुआ? 3 महीना। मैं ये प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दूसरी प्रॉब्लम। तो ये गौतम जी और दूसरे बैठे थे, मैंने गौतम जी ये होगा, लेकिन इनको नहीं बताना, उनके भाई को बताना पड़ेगा, यानी बेटे को बताना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मना बोला था नहीं आना, सबके सामने आने का काम नहीं, इन्फेक्शन के हिसाब से। मैंने बोला दवाइयों का काम ही नहीं है यहाँ पर, तो दवाइयों की कोई बात ही नहीं आएगी, जो आएगी बात आराधना की आएगी। अपने संत भक्ति के इसके लिए बहुत प्लस है। उनको आगे की कुछ घटनाएं थी, उसका उनको अंदाज इसके लिए लाया कि सब धर्मों में स्थिर हो जाए। तो बोला कि मुझे पब्लिक में आप पीछे बैठता हूँ यार रूम पे, तो बाबू से अच्छे हो जाकर मैं तो यार गवर्नमेंट शासन है, और घर है, और करना ना देना करना पूछना है, अटे जो आ भी रहे वो डाली, वो ना नहीं है, आना है, लेकिन हाथ में नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया इन्फेक्शन लगेगा, तो डॉक्टर के हाथ में सब होता तो सब धर्म की वैल्यू ही नहीं होती। डॉक्टर के हाथ में होता तो धर्म की वैल्यू नहीं, तो कल से आएंगे। मैंने बोला पीछे तुम बैठ जाओ। बात ये है, आपको कल का पता है क्या होगा? अब जो प्लान बना रहे हैं ना, दिवाली के बाद, चौमासे के बाद, पोल्यूशन के बाद, हम बाद में करेंगे, अभी तो घर में ये प्रोग्राम है। अरे भूत मारे पुलिस जाने को फर्क नहीं पड़ता है, तुम नहीं होगे तो काम नहीं होगा संसार का। हाँ, तुम जो सोच रहे हो तुम ही नहीं हो, काम होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ, जाई जरा मगर 150 वर्ष, मुझको जन्म जरा मृत्यु से मुक्त होना है, इसके लिए मेरी आराधना। और यह आराधना में इतना आनंद साक्षात्कार करना। आज शाम का व्याख्यान है जीते ही जीवन। आज शाम का व्याख्यान रात्रि का सबके लिए कॉमन है, 8:30 बजे आप यहाँ आ ही जाना। फिर आपको घूमना फिरना हो तो दुनिया है ही। 2.5 महीने बाद लास्ट में ठाकुरी बावसी मैं घणो आवो तो बावसी का करो को धन्यवाद थे। जर्जरित मकान में कटे ऊपर डेकोरेट करना है, जर्जरित मकान में डेकोरेट कटे करना है, धन्यवाद है धोने।
8:30 बजे सबके लिए है, युवाओं के लिए हम खास, यानी युवा यानी जेंट्स के लिए, युवा के लेडीज नहीं। रात को 6:30 बजे शाम को भक्ति रहेगी, आपको 6:15 बजे आरती उतारनी, आपकी अनुकूलता तो उतार देना, 6:30 के आगे पीछे करना जो भी है उसके हिसाब से ऑलरेडी आराधना करेंगे। और जो सर्कस तप, अरे विश्व हनुमान जी तप, वो भी तप की आराधना